आप सब रेडी हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। खुदावंद आज हमें ज़बरदस्त बरकत देने जा रहा है। आमीन। अगर हम कलाम का जब मुतालिया करें तो हमें नज़र आता है कि हमसे पहले जो लोग थे, खुदावंद के लोग, खुदावंद के खादम, उनके पास बहुत चीज़ें मुयस्सर ना थीं, लेकिन वो ईमान के सूर में थे। उनके पास बाइबल भी पढ़ने को नहीं थी, लेकिन वो ईमान के सूर में थे। आमीन। उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन वो खुदावंद की हजूरी को जो है वो लाने वाले थे। हम दाऊद को देखते हैं, जब वो छोटा ही था तो वो बजाता था और गाता था, और खुदावंद की हजूरी उन वादियों में आ जाती थी, उन जंगलों में आती थी, और वो उसको एंजॉय करता था जब वो अकेला ही था। हालेलुया। हमारी कोई चीज़ भी मैटर नहीं करती खुदा को और हमें एक साथ करने के लिए। कोई अच्छी फैसिलिटी, कोई और अच्छी चीज़, कोई अच्छा म्यूज़िक, कोई अच्छी आवाज़, कोई अच्छा माहौल, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें फैसिलिटेट करे खुदावंद की हजूरी के लिए, बल्कि उसकी हजूरी जो है वो हमारे अंदर है। आमीन। अब याद रखो कि खुदावंद की हजूरी बाहर से हमारे अंदर नहीं आती, बल्कि अंदर से बाहर जाती है। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद की हजूरी हमारे अंदर से जो है वो फ्लो करती है, हमारे अंदर से फ्लो करती है, बाहर से, आउट से इन जो है वो फ्लो नहीं करती। आज खुदावंद का पाकरू हमें सिखाएगा कि कैसे हम खुदावंद की आग में जो है वो जलते रहें, और उसके लिए हम हर वक्त उसकी मामूरी में रहें। जैसे दाऊद कहते हैं कि जहाँ कहीं तेरा नाम लिया जाएगा, मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। कि उसके अंदर वो आग, वो तपश, वो खुदावंद के लिए चाहत, वो चीज़ें मौजूद थी। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से हमारे अंदर की चीज़ें जो हैं वो हमारे बैरून को चलाती हैं। बैरून जो है वो हमारे अंदर को नहीं चलाता। और जब मैं बता रहा हूँ कि खुदा के खादम और सूर में, जिनके पास बहुत अच्छे माहौल नहीं थे, जिनके पास कोई अच्छा लगने को चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जब खुदा की रूह बोलती थी, खुदा की रूह उन पर आती थी, वो उसको एक्सेप्ट करते थे, उसकी मानते थे, उससे भर जाते थे। चाहे वो खेत में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो किसी जगह पर हो, खुदा जो है वो किसी भी जगह का मोहताज नहीं है। आमीन। खुदा भी किसी अच्छी फैसिलिटी का मोहताज नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ कोई होगी तो वहाँ पर उसकी हजूरी ठहरेगी। नहीं, खुदा दिलों में ठहरता है, और खुदावंद दिलों को देखता है, और दिलों पर नज़र करता है, और दिलों में आता है। चाहे कोई कहीं पर भी है, चाहे कोई किसी भी सिचुएशन में है,
चाहे उसकी इर्द गिर्द कुछ भी है। हालेलुया। इसलिए वो तरीके आज होली स्पिरिट हम पर जाहिर करेगा कि हम कैसे खुदावंद के साथ जेन्युइनली कनेक्ट कर कर उसकी हुजूरी को अपने साथ पा सकते हैं। क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला है वो हमारे जिस्म का होता है कि हम सब कुछ जिस्म में देखना और सुनना चाहते हैं। जब हम रूह में बढ़ रहे होते हैं, तो जब हम खुदा की आवाज़ सुनने के लिए बढ़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे खुदा की आवाज़ ऐसे आती है जैसे ये पंखों की आवाज़ आ रही है, जैसे ये साउंड में से आवाज़ आ रही है। खुदा की आवाज़ कभी 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 ऐसे नहीं आई। अपने साथ वाले से बोलो, खुदा की आवाज़ कभी ऐसी नहीं आई। आप शुरू से आखिर तक कलाम में से आप पढ़ के देख लें, खुदा की आवाज़ कभी ऑडिबल नहीं आई। कोई ऐसा हवाला नहीं जो आपको बताएगा खुदा की आवाज़ ऑडिबल आई है। क्योंकि खुदावंद जो है वो रूह है, इसलिए जब वो बोलता है तो वो रूह के साथ बोलता है, वो हमारी रूह के साथ बोलता है, और हमारी रूह के साथ उसकी रूह का कनेक्ट होना उसकी आवाज़ के वॉल्यूम को बढ़ाता है। उसकी आवाज़ जो है वो बाहर से अंदर नहीं आएगी, बल्कि आपके अंदर से ही अंदर में आएगी। हालेलुया। इसी तरह जो खुदावंद की हजूरी है वो उसको आप बाहर से आप महसूस नहीं करेंगे, जैसे आप सर्दी महसूस कर रहे हैं, जैसे आप ये महसूस कर रहे हैं, आप गर्मी महसूस कर रहे हैं या कुछ और महसूस कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर की जो लगन है, जो तपश है अपने खुदावंद के लिए, वो आपको आपकी बॉडी में जाहिर होना शुरू होगी। हालेलुया। इसलिए वर्शिप, प्रेयर, कलाम, हर एक चीज़ जो है वो अंदर से है। जब आप अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने एक एक चीज़ को आप खोल देते हैं खुदावंद के लिए कि खुदावंद तू आ और मुझसे बात कर, मैं तेरी वर्शिप करता हूँ, मैं तेरी तमजीद करता हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मैं तुझसे ये मांगता हूँ, मैं तुझसे ये बोलता हूँ, मैं तुझसे ये कहता हूँ। उस चीज़ की खुदा को समझ आती है, किसी और चीज़ की खुदा को समझ नहीं आती, क्योंकि खुदा अंदर है। अपने साथ वाले से बोले, खुदा अंदर है। बाहर कितना भी बोलते रहे हम, खुदा को ना हमारी वर्शिप जाएगी, ना हमारे काम जाएंगे, ना हमारी प्रेयर जाएगी। सबसे गहरी प्रेयर खामोशी में होती है। आमीन। ईमानदार होते हुए हमें बहुत सीरियस होना होता है अपनी वॉक में अपने खुदा के साथ। कि हम खुदावंद के साथ जेन्युइन हों और खुदावंद को वाकई ढूंढने के लिए और वाकई एक्सप्लोर करें कि खुदावंद क्या है। हमने बहुत कुछ जो है वो अपने इर्द गिर्द से, अपनी कलीसियाओं से इकट्ठा किया। अपने बाप दादा से इकट्ठा किया है हमने बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं और उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जो हम कर रहे हैं और उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो हम कर रहे हैं और उसका कुछ ज़ीरो भी फ़ायदा नहीं है उसका।
वो चाहे वर्शिप है, चाहे प्रेयर है, चाहे कुछ भी है, उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि दिल जो है वो कनेक्ट नहीं होते। आवाज़ें कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें कनेक्ट होती हैं, लेकिन दिल जो है वो कनेक्ट नहीं होते। कुछ लोग शायद आपको चर्च में जो है वो जाते हुए रेगुलर नजर आए, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई चर्च ना मिस किया हो, लेकिन उनका दिल जो है वो खुदावंद के साथ ना लगा हो। उनका दिल बिल्कुल भी खुदावंद के साथ जो है ना लगा हो। और एक जगह पे तो खुदावंद कहता है कि तुमने मेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, और मैं तुम्हें कहूंगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। इवन खुदा कह रहा है कि बदरूहें निकालना और मोजज़े करना भी वालों को भी मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, क्योंकि मेरे नाम से तुम चीज़ें कर रहे थे, वो अच्छी बात है, मेरे नाम को इस्तेमाल कर रहे थे तुम, वो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो मेरे साथ था ही नहीं। आमीन। तुम्हारा दिल जो है वो मेरे साथ था ही नहीं। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं, और तुम नहीं परखते कि मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में, मैं क्या चाह रहा हूं, और लेकिन तुम सब कुछ अपने शौक से करते जा रहे हो। मैं आपको बताऊं, बहुत सी खिदमतें ऐसी हैं जो सिर्फ शौक से की जा रही हैं, शौक से की जा रही हैं। बहुत सारी खिदमतें सिर्फ शौक से की जा रही हैं। चर्च में भी सिर्फ शौक से आया जा रहा है, सिर्फ इस तरह से आया जा रहा है, चलें चलें चर्च में ये करें वो करें, लेकिन खुदावंद जो है वो उस में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो दिल के साथ, कनेक्शन के साथ नहीं होती। आमीन। खुदावंद एक माँ तो है, लेकिन खुदावंद एक सच्चा और कामिल बाप भी है, जो हमें कामिल करना चाहता, जो हमारी खिदमत को, हमारी रूह को, हमारे रिलेशनशिप को कामिल करना चाहता है, ताकि हम जो है वो जाने कि सच क्या है। इसलिए खुदा जो है वो खामोश रूह को जो है वो ज़्यादा पसंद करता है, इससे ज़्यादा कि बहुत कोई आउटस्पोकन हो, कोई बोलने वाला बंदा हो, हर एक बात में हाथ खड़ा करने वाला। हर एक जो क्लास में हर बात पे हाथ खड़ा करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे लायक बच्चा हो। शायद जो खामोशी के साथ आराम से पीछे बैठा हुआ है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उनसे जो हर बात पे हाथ खड़ा कर रहे हैं। आमीन। और खुदा जो है वो दिलों को परखता और जानता है, वो देखता है कि ये इस पर वो खुद चुनता है। हालेलुया। खुदा हमारे हाथ खड़े करने पर हमें नहीं चुनता, बल्कि खुदा खुद चुनता है कि ये वाला मेरा है, ये शख्स मेरा है। आमीन। इसलिए सबसे ज़्यादा जो दरकार चीज़ है रूहानी वॉक में, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा रूहानी वॉक सिखाना चाहूँगा, मैं आपको जेन्युइन चीज़ें इस कलीसिया में सिखाना चाहूँगा। मैं आपको बस मोटिवेट करने वाली चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं देगा। वो आपको 10 साल के बाद भी कुछ नहीं देगा। आप आओगे, कोई संडे 10 साल तक आपने मिस नहीं किया, आ रहे हो, तालियां बजा के जा रहे हो, गीत गा रहे हो, संडे अटेंड कर रहे हो, क्रिसमस अटेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और 10 साल बाद भी कोई चेंज नहीं है। वो ही नॉर्मल चीज़। उसी तरह जिस तरह हमारे बाप दादा मर गए, उसी तरह हम भी मर जाएंगे।
आप मेरे साथ हैं? खुदावन इस कलीसिया को फर्क देखना चाहता। खुदावन इस मुल्क की कलीसिया को भी फर्क देखना चाहता। खुदावन आलमगीर कलीसिया को फर्क देखना चाहता। क्योंकि जैसी हम चीजें करते हैं वैसे गैर कौम में भी करते हैं, और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी चीजें तो पापी भी करते हैं। खुदावन ने कहा कि फरीसी जो करते हैं वो ऐसे तो गुनाहगार भी करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, जो आपको सलाम करें उन्हें सलाम करते हैं। ऐसे तो वो कह रहे हैं पापी भी करते हैं, ऐसे गुनाहगार भी करते हैं, ऐसे गैर कौमें भी करती हैं। तो खुदावंद आज हमें कह रहे हैं कि गैर कौमों की वर्शिप, गैर कौमों की प्रेयर, उनकी डेडिकेशन, उनका खुदा के साथ कनेक्ट करना और आपके कनेक्ट करने में क्या फ़र्क है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? आज पाकरू जो है वो हमें साफ करना चाहता है, हर तरह से हमें पाक करना चाहता है, हर तरह से, ताकि हम उसके लायक तौर पर प्रस्तार बने, लायक तौर पर प्रस्तार बने। हम उसके शायान उसकी हम्द करें, हम उसके शायान अपने दिलों को उसके साथ लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो है वो अपने शहर में आया और वहाँ पर आके उसने उनके ईमान को देखकर ताज्जुब किया। वो हैरान हुआ कि ये कैसा ईमान है, ये कैसी खुदा की मोहब्बत है, ये कैसी चाहत है खुदा के लिए, ये कैसी डेडिकेशन है खुदा के लिए, ये कैसी चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं, ये कैसी ज़िंदगी है जो ये बिता रहे हैं कि ज़ाहरी तो ये खुदावंद का नाम लेते हैं लेकिन हार्ट में जो है वो खुदावंद के साथ लिंक्ड नहीं है। ज़ाहरी तौर पर तो जो है वो इनका सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप हैरान होंगे जब मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे आपको ऐसी जगह नज़र आएंगी जो बहुत बड़ी बड़ी हों, बड़े बड़े चर्च हों, लेकिन वो उन आसमानी चीज़ों से खाली हों, उस जेन्युइनिटी से खाली हों जो खुदा देखना चाहता। होली स्पिरिट आज हम सबको, इस कलीसिया को सिखाना चाहता है कि खुदा के लिए जेन्युइन होना ज़रूरी है। आमीन। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि चर्च भरा हो तो फिर जो है वो हमारी प्रस्तिश, हमारी दुआ चेंज होगी, और हम अकेले हों या 2 लोग हों तो हमारी दुआ और प्रस्तिश चेंज होगी। फिर इसका मतलब है हम लोगों की प्रस्तिश करते, खुदा की नहीं। अगर सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो फिर जो है वो खुदावन के लोग में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब कुछ भी नहीं होता था। जब वो वर्शिप करते थे, जब दुआएं करते थे, वो पंखे भी नहीं होते थे, लाइटें भी नहीं होती थी, वो जंगलों में दुआ करते थे, वो सहराओं में दुआ करते थे, वो पानियों के पास दुआ करते थे। कोई फैसिलिटीज नहीं थी उनके पास, लेकिन उनका दिल जो है वो खुदावन के लिए धड़कता था।
उनके लिए शायद कुर्सियां ना हो अच्छी अच्छी बैठने के लिए, उनके लिए इस तरह के अच्छे कमरे भी ना हो, उनके लिए कारपेट भी ना हो, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके दिल जो थे वो खुदावंद के साथ थे। और जहाँ कहीं वो बोलते थे, जहाँ कहीं वो हाथ उठाते थे, खुदा की हजूरी आती थी, बोलती थी, उन्हें उनके साथ बात करती थी। इसी वजह से आज की कलीसिया, आज के लोग जो हैं वो खुदा को उस तौर पर पिक नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते जो खुदा उनकी ज़िंदगी में करना चाह रहा। वो सच्चाई नहीं जान सकते कि सच क्या है और खुदावंद जो है उनके बारे में क्या सच रखता है, और खुदावंद जो है वो कैसे उन्हें बढ़ाएगा, क्या करेगा, उनकी कॉलिंग क्या है, उनकी बुलाहट क्या है, खुदा उन्हें कैसे देखता है, खुदा उनकी मिनिस्ट्री के बारे में क्या कहता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इवन मोजज़ात भी करना, बहुत सारे काम भी होना, बहुत सारी चीज़ें भी करना हमारी मिनिस्ट्री को वैलिडेट नहीं करता कि ये हमारी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना कि जो खुदावंद चाह रहा है मैं उस वक्त में वो कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे पैसे होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ब्लेसिंग है। तो इसका मतलब है अगर बहुत सारे पैसे होना ब्लेसिंग है तो फिर यीशु मसीह तो कोई ब्लेसिड बंदा नहीं था। हाँ, उसके पास तो कोई पैसे नहीं थे। अगर हमारा मेयार जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी जगह ब्लेसिंग नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज ब्लेसिंग नहीं है, बहुत पैसे अपने अकाउंट में रखना ब्लेसिंग नहीं है, बल्कि कितने आप खुदावंद के लिए खुशी के साथ जो है वो उसके घर में ला सकते हैं, वो ब्लेसिंग है। आप मेरे साथ हैं? ब्लेसिंग की डेफिनेशन फर्क है। अच्छी चीजें पहनना, चीजें करना ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन जब कभी खुदा का नाम लिया जाए, जब कभी आप खुदावंद के हुजूर में आए, खुदा की हजूरी आपको घेर ले, आप उसमें पेवस्त हो जाएं, वो आपके साथ हो, आप उसके साथ हो, आप उसको सुने, अंडरस्टैंड करें, खुदा के फरिश्ते और रूहें आपको हिकमत दें, दानाई बख्शे, हर वक्त अंडरस्टैंडिंग बख्शे, खिर्द और फहम जो है वो आपके साथ साथ चले। ये ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कामों की अंडरस्टैंडिंग के खुदावंद हमारी जिंदगी में कब और क्या करता है, कब खुदावंद हमारी जिंदगी में यस बोल रहा है, कब वो खामोश है, उसके खामोश होने की भी अंडरस्टैंडिंग कि वो खामोश क्यों है, उसके बोलने की भी अंडरस्टैंडिंग। इस सब के लिए जो है वो खुदा के साथ जेन्युइन हार्ट होना ज़रूरी है। आमीन। हम कहते रहते हैं खुदावंद मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, और हम ब्लेस्ड नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम जो ब्लेसिंग मांग रहे होते हैं वो मटेरियल होती है। हम समझते हैं ब्लेसिंग चीज़ें हैं, ब्लेसिंग सहूलियात हैं, हम समझते हैं ब्लेसिंग जो है वो अच्छी चीज़ें मटेरियल में होना ब्लेसिंग है। मैं आपको बताऊं खुदावंद जो है इन चीज़ों को ब्लेसिंग नहीं बोलता। अपने साथ वाले से बोले खुदावंद इन चीज़ों को ब्लेसिंग नहीं बोलता।
खुदावंद की ब्लेसिंग की डेफिनेशंस फर्क है। मैं फिर से आपको बताऊं, खुदावंद की ब्लेसिंग्स की डेफिनेशन बिल्कुल फर्क है। वो चीजों को तो ब्लेसिंग देखता ही नहीं है। जब आप कलाम में पढ़ें, वो लिखा हुआ है कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानिद होगी, इसे वो ब्लेसिंग कहता है। इसमें पैसे किधर है? हम समझते हैं हम अपनी बीवियों को पैसों से खुश कर लेंगे, और बीवियां समझती हैं हमारे हस्बैंड के पास बहुत पैसे आ जाएं तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। कलाम बता रहा है कि जो शख्स खुदावन से डरता है उसकी बीवी उसके घर में मेवादार ताक की माने, उसके बच्चे जो है वो जैतून के पौधों की मानिद होंगे उसके मेज पर। और कलाम में लिखा हुआ है कि लड़ाई वाले घर में जो है वो गोश्त पका होने से बेहतर है कि एक सुकून वाले आरामदेह घर में साग पात पका हुआ हो। ये ब्लेसिंग है, चरखा पका हुआ ब्लेसिंग नहीं है, गोश्त पका हुआ ब्लेसिंग नहीं है। आराम और सुकून जो है, इत्मीनान जो है, ये ब्लेसिंग है। ये कलाम बोल रहा है। आज खुदावन साफ कर रहा है ताकि हम ब्लेसिंग को, खुदा की हजूरी को, जेन्युइन चीज़ों को और दूसरी चीज़ों को अलहदा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। आप रूहानी लोग हैं, आप रूहानी चीज़ों की तलाश में रहेंगे और खुदावन हमारे माइंड को चेंज कर। दाऊद कहता है कि वो बादशाह है और वो कह रहा है कि तेरे घर का दरबान होना मुझे अपने दोस्तों के साथ फिरने से, ऐश और इशरत करने से ज्यादा बेहतर है। दरबार मतलब गार्ड होना। कह रहा है मैं तेरे घर का गार्ड रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं ताकि तेरा रूह मेरे साथ बोलता रहे, मैं उधर तेरी हजूरी में रहूं, मैं तुझसे सीखूं, तू मुझसे बातें करे, तेरा पाकरू मुझे सिखाए, तेरा पाकरू मुझसे बोलता रहे और मुझे हिकमत सिखाता रहे। इसलिए बैरूनी चीजें जो है वो हमारी इबादत नहीं है। बैरूनी चीजें हमारी इबादत नहीं है। खुदा की 7 रूहें जिसका यशाया में जिक्र है, उसमें से एक रूह है खुदा के खौफ की रूह। हम खुदा का खौफ भी नहीं रख सकते जब तक उसकी ये वाली रूह जो है वो हमारे अंदर, हमारे साथ ना आए, हमारी हेल्प ना करे। खुदा का खौफ भी एक रूह है जो हमें सिर्फ खुदा का खौफ बख्श रहा होता है। जब भी गुनाह हमारे साथ आता है तो खुदा का खौफ की रूह जो है वो बोलती है कि इससे परहेज करो, इससे दूर रहो, ये ऐसे करो। सिर्फ वो आप खुदा की जब बात मान लेते हैं वो भी आपको ब्लेस करता है, वो भी आपको बरकत देता है, वो भी आपको खुशी देता है, वो भी आपको इत्मीनान देता है कि खुदा ने मुझे जो है, उसके फरिश्ते ने मुझे, उसकी रूह ने मुझे गुनाह से बचाया, उसके खौफ ने मुझे बचाया। आमीन। 7 का मतलब है कामलियत। क्या मतलब है 7 का? 7 का क्या मतलब है? कामिल ब्लेसिंग, हर एक चीज जो आपको दरकार है। और जब इन 7 स्पिरिट का यशाया 11वें बाब में जिक्र है तो इसमें कहीं भी जो है वो पैसे की रूह नहीं है। इसमें कहीं भी जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों की, अच्छे खानों की रूह नहीं है। इन रूहों में जो है वो हिकमत की रूह है,
खिर्द जिसे फहम है, फहम की रूह है, ताकत की रूह है, जिसे हम कुदरत की रूह कहते, मार्फत की रूह है, नॉलेज की स्पिरिट, काउंसलिंग की रूह है, मशवरत की रूह। इनमें कोई, इन ब्लेसिंग में कोई जो है वो जाहिरी नहीं है जिसे हम ब्लेसिंग समझते हैं। हालेलुया। इन सारी ब्लेसिंग में, इन सारी रूहों में जो हमारे साथ है, कोई ऐसी रूह नहीं है जो जिसे हम बाहर की समझ रहे हो। दौलत की रूह आपको कलाम में कहीं भी नजर नहीं आएगा, दौलत की रूह। बल्कि कलाम में लिखा हुआ है कि वो दौलत हासिल करने के लिए कुव्वत मुहैया करता, दौलत हासिल करने की कुव्वत। तो दौलत जो है वो खुदा की कुव्वत की रूह के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। वो खुदा की कुव्वत की रूह के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम समझते हैं वो कि लैदा चीज़ है, इसलिए हम ब्लेसिंग मांगते हैं। खुदावन तेरी ब्लेसिंग आए, तेरी ब्लेसिंग आए, तेरी ब्लेसिंग आए। खुदा का कलाम आज कह रहा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मैं आपको बताऊं, कलीसियाओं की हालत इस वक्त बुरी है क्योंकि सच्चाई नहीं है। शायद आपको ज़ाहिरी तौर पर खुश नज़र आए, चीज़ें अच्छी हों, लेकिन खुदा का इत्मीनान, खुदा के साथ रहना, खुदा की चीज़ें जो हैं जब तक ना हो, बंदा आवारा फिरता रहता। आप मेरे साथ हैं। बनी इसराइल के साथ खुदा फिर रहा था, मोजज़ात वो देख रहे थे और सब चीज़ें उनके पास थी। उनके कपड़े भी छोटे नहीं होते थे और उनकी जूतियां भी छोटी नहीं होती थी। और रात को वो एसी में सोते थे, दिन को एसी में सोते थे, जो खुदावन ने उनके लिए मुहैया किया था, बादल और आग का सतून। एक मोतदिल टेम्परेचर में सोते थे वो। लेकिन उनके पास ब्लेसिंग नहीं थी, क्योंकि ब्लेसिंग बैरूनी चीजें नहीं है, बल्कि ब्लेसिंग अंदरूनी है। अपने साथ वाले से बोले, ब्लेसिंग अंदरूनी है, ब्लेसिंग अंदरूनी है, ब्लेसिंग अंदरूनी है। खुदा उनके साथ साथ चल रहा है, उनके साथ बोलता है। खुदा उनको गाइड कर रहा है हर रोज। मन बरसा रहा है, आसमान से उनके लिए मन आ रहे हैं और बटेर आ रही हैं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, घर बैठ के वो आराम से खा रहे हैं। उनको शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी जूतियाँ छोटी नहीं हो रही, पुरानी नहीं हो रही। उनके कपड़े, उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी उनके पास ब्लेसिंग नहीं है, फिर भी उनके पास ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग अंदरूनी है, वो बैरूनी नहीं है। आराम बैरूनी नहीं है, बल्कि आराम अंदरूनी है। हालेलुया। खुदा की ब्लेसिंग की डेफिनेशन जो है वो फर्क है, और हमारी ब्लेसिंग की डेफिनेशंस फर्क है। खुदा साग पात और आराम सुकून वाले घर को ब्लेसिंग बोलता, और शायद अब तक हम जो है वो अच्छे खाने को, अच्छे पहनने को ब्लेसिंग बोलते हैं। हालेलुया। और कलाम ही हमें बताता है कि झगड़ालू बीवी जो है उसने सोने की चीजें भी पहनी हो तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सोना ब्लेसिंग नहीं है। सोना और चांदी भी खुदावंद कह रहा है ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन ऐसी बीवी जो खुदा से डरती है स्तुदा होगी। हालेलुया। ऐसा ताल्लुक, ऐसे मियाँ, ऐसे बीवी जो है। लेकिन जब हम दुनियावी चीज़ों को ब्लेसिंग समझते हैं, हम समझते हैं कि हम अपनी बीवी को ये चीज़ ले देंगे फिर शायद खुश हो जाए, ये चीज़ ले देंगे शायद फिर खुश हो जाए। नहीं, आपको खुदावन यीशु मसीह चाहिए।
आपको असल चीजें चाहिए अपनी जिंदगी में। आमीन। असल चीजें चाहिए। मैंने कहा है आपके घर से आराम कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आप साग पात में दुनिया के खुश तरीन इंसान होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप 2 टाइम की रोटी में दुनिया के खुश तरीन इंसान होंगे यीशु मसीह के नाम से। सोना चांदी जो है वो आपको खुश नहीं कर सकते। राइट चीजें, राइट ब्लेसिंग। खुदावंद कह रहा है कि अपनी आंखें फर्क करो, जाहिरी चीजों पर ना देखो। इसलिए खुदा की हजूरी को जो चीज उतारती है वो चीजें नहीं उतारती। हालेलुया। खुदा की हजूरी को जो चीज हमारे साथ उतारती है वो चीजें नहीं उतारती बल्कि हमारी स्पिरिट उतारती है। हालेलुया। हम कहीं पे भी हैं, हमारी स्पिरिट, हमारा अंदरून जो है वो खुदा की हजूरी को वहां पर ले आता है। जब आप खामोशी से बैठकर खुदावंद के साथ सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सारी चीजों को पीछे करके, अपनी परेशानियों को पीछे करके, परेशानी जो है वो खुदा की रूह को नहीं उतारेगी, होली स्पिरिट को नहीं लाएगी। इमोशनल दुआएं खुदा की हजूरी को नहीं लाएंगी। इवन आपका रोना भी खुदा की हजूरी को नहीं लाएगा। खुदा की हजूरी जो है वो फरोतन दिल के साथ है। हालेलुया। वो बैरूनी चीजों के साथ लिंक नहीं है। इसलिए कलीसिया खुदावंद के साथ जेन्युइन बने। जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। मैं वहां मौजूद हूं। जब कभी आप खुदावंद के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, जरूरी नहीं आप खुदावंद के साथ सिर्फ चर्च में कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, चर्च एक सीखने की जगह है। चर्च एक इकट्ठे वर्शिप करने की जगह। चर्च एक ऐसी जगह जहां पर हम सब मिलकर खुदा के रूह से सीख सकते हैं। ये सिर्फ चर्च में नहीं है। खुदावंद आपके अंदर है। जिधर जिधर आप जाओगे वो आपके अंदर आपके साथ साथ जाएगा। इसीलिए अगर इधर आप खुशी महसूस कर रहे हैं तो घर पे भी खुशी महसूस करेंगे। घर पे कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे। ये एक महज जमा होने की जगह है। लेकिन खुदा का असल चर्च जो है वो आप हैं। खुदा का असल चर्च जो है वो आप हैं। यहां कोई मौजूद है या नहीं है, ये वर्शिप हो रही है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर वर्शिप खुदा की लगी हुई है तो आप ऑटोमेटिकली वर्शिप करना शुरू कर देंगे। ये नहीं है कि इधर साज बज रहे हैं तो फिर वर्शिप हो रही है। नहीं, पहले हमारे अंदर वर्शिप शुरू होती है और फिर बाहर वर्शिप शुरू होती है। आप मेरे साथ हैं? पहले हमारे अंदर जो है वो खुदावंद की आग शुरू होती है और फिर वो आग जो है वो बाहर आती है। पहले हमारे अंदर जो है वो हलचल शुरू होती है, हमारे अंदर जो है वो मोहब्बत शुरू होती है और वो फिर बाहर आती है। अगर आप बाहर से अंदर वर्शिप करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रोंग हो। आप बाहर से अंदर दुआ करने की कोशिश कर रहे हो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बाहर से अंदर चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो रॉन्ग है। सब कुछ आपके अंदर से जारी होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर से जारी होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तेरे अंदर से पानी की नदियों को जारी करता। मैं तेरे अंदर से पानी की नदियों को जारी करता। मैं तेरे अंदर से पानी की नदियों को जारी करता।
यही लिखा है ना आपके कलाम में, आपके अंदर से खुशियां और ब्लेसिंग फ्लो होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावन का रूह आज सिखा रहा है कि खुदावन के साथ जेन्युइन हो, बेरूनी चीजों पर यानी कि आदमियों पर, चीजों पर गौर ना करें। लोग जो है वो आपको मोल्ड ना करने पाए, लोगों के वसीले से आपके डिसीजंस ना होने पाए। आप जो हैं खुदावंद उसी को अच्छा बोलता है। हालेलुया। लोग जो हैं वो आपको और सिचुएशन और चीजें जो है वो आपकी मोटिवेशन नहीं होंगे, बल्कि आपकी जेन्युइन हालत और खुदा के साथ अंदर से कनेक्ट होना। वो आपकी रियलिटी होगी। और खुदावन रियल लोगों को पसंद करता है। खुदावन फेक वर्शिप, फेक चर्चेस, फेक चीज़ों को, फेक कलाम, फेक दुआओं को, फेक चीज़ों को खुदा पसंद नहीं करता। वो उन्हें परख लेता है, वो देख लेता है। हालेलुया। लेकिन आज होली स्पिरिट कह रहा है कि आपकी ब्लेसिंग जो है वो आपके अंदर है। आमीन। जैसे हम ज़बूर गाते हैं, मैं खुश हाँ ओना तो वद के जो खुश हैं अपनी दौलत पर। वो कह रहे कि मैं उनसे भी ज्यादा खुश हूं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा का कलाम सच है। वो कह रहे कि मैं उनसे ज्यादा खुश हूं जो जिनके पास दौलत पड़ी हुई है, जिनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, जिनके पास चीजें पड़ी हुई हैं। मैं उनसे ज्यादा खुश हूं। मैं उनसे ज्यादा खुदा की मामूरी में हूं, खुदा की हजूरी में हूं। आपकी वर्शिप, आपका मसा, आपकी कुव्वत, आपकी मामूरी जो है वो चीजों के साथ नहीं है। हाँ जी, उसके पास तो ये चीज है ना, उसके पास तो ये चीज है ना। आपका सब कुछ आपके अंदर है। हालेलुया। इसीलिए छोटी कलीसियाएं जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ज़्यादा रूह से मामूर होती हैं बड़ी बड़ी चर्चिस से, बड़ी बड़ी कलीसियाओं से। एक कमरे में शायद अगर प्रेयर हो रही है हर रोज़, वो कलीसिया जो है वो ज़्यादा मामूर होगी, वो आग से भरी हुई होगी। सादा कलीसियाँ जो नीचे बैठते हों वो ज़्यादा पावरफुल होंगी, जिनमें शायद पंखा भी ना लगा हो। वो ज़्यादा पावरफुल होंगी क्योंकि उनकी जो खुशी है वो चीज़ों में नहीं है, उनकी खुशी अंदरून से है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनकी खुशी अंदरून से है, उनके अंदर से है। आज पाकरू हमें साफ कर रहा इस कलाम के सबब से। और खुदावंद कह रहा है कि मेरे साथ अंदर से कनेक्ट हो तो तुम मुझसे वाकिफ होगे और मैं तुमसे वाकिफ होऊंगा। और अंदर एक ऐसी चीज है जिससे आपको कोई भी रोक नहीं सकता। बाहर से तो शायद रोक दे, अगर खुदा इधर मौजूद हो तो हम रात को ताला भी लगा देते हैं, आप कैसे उसके साथ बातचीत कर सकें। लेकिन अंदर से कोई तीसरा बंदा, आपका पास्टर भी जो है वो हायल रुकावट नहीं है, आपका माँ, आपका बाप, कोई शख्स जो है, आप और खुदावन यीशु मसीह, आप और खुदावन। हालेलुया। जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा।
आप और आपका खुदावंद जब कभी आप उसे पुकार रहे हैं, वो आपकी हर बात पर कान लगाए बैठा। नो मैटर कि आप किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, आप किसी को बता नहीं रहे। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमारी मामा जो हैं वो हमारे पेपर होते थे तो पेपर के लिए भी वो कहती थी रोज़ा रख के जाओ। हालेलुया। पेपर के लिए भी कहती थी रोज़ा रख के जाओ। हाँ, रोज़ा रख के जाते थे, बगैर रोटी के जा रहे हैं प्रेयर करते हुए, ताकि मैटर करता है कि आप किस तरह खुदावंद के हजूर जो है वो जा रहे हो और आपका जवाब पाओगे अपना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अच्छी चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं। दाऊद के पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसका बचपन अच्छा नहीं था, वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन खुदा ने उसको बादशाह बनाया। हालेलुया। आपकी जिंदगी बेशक आप पढ़े हैं नहीं पढ़े, अच्छे जगह पे पढ़े हैं नहीं पढ़े, मैटर नहीं करता, क्योंकि खुदा जो है वो आपके अंदर को देखता है और अंदर से आपको बरकत देता है, और अंदर से देख के कहता है ये मेरा सूरमा है, ये मेरा ममसू है, ये बादशाह होगा, ये बादशाह होगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खुदा जो है वो आपके अंदर को देखता है, बैरून को नहीं देखता। इसलिए खुदा इसराइल को कहता है जब तू कुछ भी ना थी मैंने तुझे चुना, जब तुझे कोई जानता नहीं था मैंने तुझे चुना। और एक जगह कहती है कि जब तू बुतों के पीछे भागती थी मैंने उस वक्त तुझे उधर से चुना। हालेलुया। आज खुदावंद कह रहा है कि सब कुछ आपके अंदर से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ आपके अंदर से क्रिएट होगा। आज पाकरू कह रहा है कि खुदा के साथ अपने अंदर से कनेक्ट हो जाओ, अपने अंदर से अपनी प्रेयर्स में, अपनी मेडिटेशन में मेडिटेट करें खुदावंद के हुजूर। खामोशी से बैठकर खुदा के हुजूर खामोशी से बैठना सीखें। हमेशा बोलना नहीं, बोलना नहीं। कुछ लोग समझते हैं दुआ सिर्फ बोलना ही होती है, नहीं, आपको ज़्यादा सुनना होता। आपको हर कोई बताएगा सुनना ज़्यादा अच्छा, यही बात है ना। हर बंदा आपको बताएगा ज़्यादा सुनना अच्छा होता। मैंने कहा आज से आप खुदा की आवाज़ को सुनने वाले बने, खामोश रहकर सुनने वाले बने कि हिकमत का रूह क्या बोल रहा है, मार्फत का रूह क्या बोल रहा है, खुदा के खौफ का रूह क्या बोल रहा है, काउंसलिंग का रूह क्या बोल रहा है, कुदरत का रूह क्या बोल रहा है। हालेलुया। खुदा की रूह मुझसे क्या बोल रही है, वो क्या कह रही है, वो क्या मुझे बता रही है, आज मुझे क्या बता रही है, वो इस चीज़ के बारे में मुझे क्या बता रही है। क्योंकि खुदा आपको सच बताएगा और आप सच से वाकिफ होगे तो सच आपको आज़ाद करेगा। दुनिया और हर एक चीज़ कलाम में लिखा हुआ है ये झूठ है, लिखा हुआ है आज वो है और कल नहीं है। खाना भी आज आप जो खाते हो वो सिर्फ आज के लिए होता है। इस तरह चीज़ें भी जो हैं वो आज के लिए होती हैं, वो मुरझा जाती हैं, वो किसी ना काम की। आज होली स्पिरिट हमें ब्लेसिंग की रियल डेफिनेशन सिखा रहा है, ब्लेसिंग की रियल डेफिनेशन सिखा रहा है। आमीन। और कलाम बता रहा है कि रियल चीज़ों की तरफ भागो, रूहानी चीज़ों की तरफ भागो, रूहानी चीज़ों की तरफ भागो, रूहानी चीज़ों की तरफ जाओ। जैसे दानियल जो है वो बादशाह के साथ उसने कहा कि मैंने बादशाह के साथ जो उसने सजाया है खाने के लिए मेज़, मैं वहाँ पर नहीं खाऊंगा, मुझे अलहदा से जो है वो
साग पात ला के दो, सबसे नीचे दर्जे का सालन ला के दो, मैं अलहदा बैठ के अपने लोगों के साथ खाऊंगा, अपने भाइयों के साथ, अपने रूहानी भाइयों के साथ खाऊंगा। मेरी खुशी इधर है। मेरी खुशी फन में नहीं है, मौज में नहीं है, मस्ती में नहीं है, मेले में नहीं है, बड़े बड़े मेज़ों में नहीं है, बल्कि मेरी खुशी अपने भाइयों के साथ, अपनी तरह के लोगों के साथ अलहदा बैठकर सादा चीज़ें खाने में। हालेलुया। खुदा के साथ बैठ के खाने में। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। ये खुदा दस्तक देता है और हमें राइट चीज़ें करने के लिए बोलता है, ये करो, ये अच्छी है, ये मौसर है, ये अच्छी चीज़ है, इसे करोगे तो फ़ायदा हासिल करोगे। वो रियल सुकून है, ये रियल ब्लेसिंग है। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। मैंने कहा आपका इत्मीनान कम नहीं होने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको जेन्युइन चीजें बख्शता है। मैंने कहा खुदावंद आपको जेन्युइन चीजें बख्शता है। खुदा आपको फेक चीजें नहीं बख्शता, खत्म होने वाली चीजें नहीं बख्शता, लास्टिंग चीजें बख्शता। खुदा ने आपको यीशु मसीह बख्शा, जिसने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। एक ऐसी ब्लेसिंग जो लिखा हुआ आपसे कभी जुदा ना होगी। वो आपके खुदावन यीशु मसीह की ब्लेसिंग है जो खुदा ने आपको बख्शी है। वो कभी जुदा ना होगी। हर एक चीजें नेस्त और नाबूद हो जाएंगी। हमारी बॉडी भी इवन जो है वो बूढ़े होने पर ढलती जाएगी। अभी हम शायद बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रहे हो, बड़े फिट महसूस कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ दिनों की बात है, सिर्फ दिनों की बात है और हमारी बॉडी ढलना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या चीज काम आएगी? हमारे अंदर की ब्लेसिंग, हमारे अंदर की ब्लेसिंग, हमारे अंदर की ब्लेसिंग जो खुदा याकूब को कहता है कि तू उम्र रसीदा होके ब्लेसिंग को देख के मरेगा। हालेलुया। तो अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानित होगी। तू खेत में मुबारक होगा। तू घर से निकलते हुए मुबारक होगा। तू घर में वापस आते हुए मुबारक होगा। तू साग पात खाकर भी मुबारक होगा। तेरे बच्चे मुबारक होंगे। खुदा आज होली स्पिरिट कह रहा है रियल चीजों की तरफ भागो, रियल चीजों की तरफ भागो। रियल और फेक में पहचान करना सीखो। रियल लाइफ में और फेक लाइफ में पहचान करना सीखो। खुशी के लिए आपको शादी वाले घर में होना जरूरी नहीं है। आप अलहदा से अपने कमरे में भी हैं तो आपके जो अंदर है खुशी का रूह, वो आपको उससे ज्यादा खुशी बख्शेगा। खुशी के लिए आपको दौलत वाले जॉब पर, दौलत वाली जगह में होने की जरूरत नहीं। उनकी दौलत, कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि मैं उनसे ज्यादा खुश हूं जो अपनी दौलत पर खुश। कह रहा मैं उनसे ज्यादा खुश हूं। आप यीशु मसीह के नाम से सबसे ज्यादा खुश होंगे। आप यीशु मसीह के नाम से सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो जो सबसे बड़ा है वो आपके अंदर है। वो जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। यही कलाम में लिखा है ना। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से कहें, खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे रियल चीजें चाहिए, मुझे फेक चीजें नहीं चाहिए, मुझे रियल चीजें बख्श, मुझे देर तक रहने वाली चीजें बख्श, मुझे आसमानी चीजें बख्श, मुझे आसमानी ब्लेसिंग बख्श। मुझे आसमानी ब्लेसिंग बख्श। मेरी ब्लेसिंग को कामिल कर। मेरी ब्लेसिंग
की डेफिनेशन को चेंज कर। मेरे अंदरून में काम कर, मुझे खामोश कर ताकि तू बोले। मुझे खामोश कर ताकि तू बोले। मुझे सुनने का रूह बख्श, मुझे सुनने का रूह बख्श। मुझे जेन्युइन कर। मैं चीजों का नहीं बल्कि तेरी रूह का मुतलाशी बनता हूं आज से। मैं राइट चीजों की तरफ मूव करूंगा, मैं राइट रास्तों की तरफ मूव करूंगा, मैं राइट ब्लेसिंग की तरफ मूव करूंगा। ब्रसा खाला माना नशो बेरे रे बेरिया। अगले सिर्फ 1 मिनट के लिए ये प्रेयर खुदावंद के हुजूर में कर रहे हैं, और होली स्पिरिट जो भी और प्रेयर्स आपके दिल में डाल रहा है, होली स्पिरिट और जो कुछ भी प्रेयर आपके दिल में डाल रहा है, इससे रिलेटेड बोले, कहें, बोले खुदावंद के हुजूर में। राबा नामा शाबा बे 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 रागाला परिनियो यदि परिनियो शाबा बाबा रियो रखा या बना मामा मामा बाबा 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 बाबा। मैं शरीरों के साथ नहीं होऊंगा, बल्कि मेरी खुशनुदी तेरी शरीयत पर ध्यान करने पर होगी। मेरी खुशनुदी तेरी बातों को एक्सप्लोर करने पर होगी। राबा देगे या शिने में के लिए ब्रोनोमाशा रगायाता दे ने मैंने 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 ओशे बेले बेले बेओशा। बाप तेरे इस कलाम के सबब से तेरा वो रूह जो जेन्युइन है, सच्चाई का रूह है, तेरा सच्चाई का रूह, सच्चाई का रूह, सच्चाई का रूह हर एक सुनने वाले पर आए यीशु के नाम से। तेरा सच्चाई का रूह हर एक सुनने वाले पर आए यीशु मसीह के नाम से। तेरा सच्चाई का रूह हर एक सुनने वाले पर आए यीशु मसीह के नाम से। तेरा इत्मीनान का रूह हर एक सुनने वाले पर आए यीशु मसीह के नाम से। बाप असल चीजें अपने लोगों को बख्श। आज से इनकी वर्शिप, दुआ करना, तेरे हुजूर में बैठना, अकेले होना सेम ना रहे यीशु के नाम से। ये सब कुछ हम अपने खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।